तत्सवितुर्वरेण्यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान गुर कर ले आप। बहुत ही प्यार से, शांति से और ध्यान से सत्संग को सुनिएगा। जैसे इस संसार में हर काम को करने के लिए वक्त लगता है, चाहे वो थोड़ा काम हो, संसारिक काम हो, बाहर अंदर का कोई भी काम हो, वक्त उसको पर्टिकुलर एक वक्त की आवश्यकता होती है। न हमारी जल्दी से न हमारे देर करने से उस काम को मुकम्मल किया जा सकता है। हर काम में हमको उतना ही वक्त देना पड़ता है जितना उसके लिए ज़रूरी है। जैसे हम संसारिक काम करते हैं, उसमें पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान से उस काम को करते हैं, वैसे ही हमको सत्संग में भी पूरा अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए। जो लोग सत्संगों में आकर थोड़े दिन आए, थोड़े दिन रह गए, फिर थोड़े दिन आए, फिर थोड़े दिन रह गए, असल में पूरे सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते। जैसे गरीबदास जी ने कहा कि जैसे निभावे शुरू में ऐसी निभावे ओढ़, अपनी तो क्या पड़ी तारे पुरुष करो। कि अगर जैसी शुरू में लगन लगती है, शुरुआत में जैसी लगन लगती है, अगर ऐसी आखिर तक निभा दे, उसी निश्चय से, उसी श्रद्धा से और उसी लगातार तेल धारा वक्त लगन से अगर वो अपने पूरे निश्चय को, पूरे समर्पण को निभा दे, पूरी तरह से अपने लगन को लगाए रखे, एक दिन भी अपने लगातार जो जिस काम में लगा हुआ है उसको ना छोड़े, तो गरीबदास जी सत्संग के बारे में, संतों के, परमात्मा के जो स्वरूप संत लोग होते हैं उनके संग के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम लगातार उनका संग करें तो हमारा उद्धार निश्चित है। और क्या कितनी बड़ी बात कह दी कि अपनी छोड़ो। जो अगर हम लोग शुरू में जैसी हमको लगन लगी है परमात्मा की, परमात्मा के नाम की, परमात्मा की भक्ति की, चाहे हम किसी भी तरह से परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसको मानते हैं। अब भक्ति के भी दो स्वरूप है, एक साधन स्वरूप है और एक प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप जो भक्ति है उसे प्रारंभिक भक्ति या नियम जिसे कहते हैं, और दूसरी जो भक्ति है उसे साधन भक्ति, योग भक्ति, या किसी तरह का जैसे हम संत लोग संत मत में जिसे सुरत शब्द योग कहते हैं। तो ऐसे दो तरह की भक्ति है। पहली भक्ति में जैसे हम भक्ति योग, प्रेम योग जो है, उसमें हम अपने इष्ट जो है, संतों को जो इष्ट बनाते हैं या अपना जो भी कोई इष्ट है, तो उनके प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम होना अनिवार्य है, उनके प्रति आपका निश्चय होना अनिवार्य है, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और अटूट समर्पण होना अनिवार्य है। और उसके अलावा जो श्रद्धा, अटूट विश्वास और एक निश्चिंतगी होती है कि हाँ, जो मैं जिसकी शरण में गया हूँ, एक ऐसा विश्वास होता है कि जिसकी शरण में मैं गया हूँ बस मेरे लिए संपूर्ण है। अगर ये चीज़ है तो भक्ति, जो प्रथम भक्ति जिसका आपने जिक्र किया कि प्रेम भक्ति जिसको बताया, तो वो संपूर्ण हो जाती है। और उस संपूर्णता के लिए जरूरी क्या है? जैसी निभावे और जैसी शुरू में निभाई ऐसी अगर रेगुलर निभाता जाए तो उससे अपने इष्ट से दूर कोई कर नहीं सकता। चाहे ये मन कितने पछंडे मारे,
चाहे मन की कितनी वृत्तियां बिखरे, चाहे मन किसी भी बाहर के आकर्षण से आकर्षित हो, चाहे कोई भी ऐसा साधन जो बाहर या इसके जीवन में ऐसा आ जाए जिससे इसको प्रभावित होना पड़े, तो भी वो अपने मार्ग को, अपने जहाज को, अपने जो अंदर की यात्रा है उसको धीरे धीरे करके तय कर ही लेता है, अपने प्रेम के मार्ग को अचीव कर ही लेता है। और जिसका इष्ट जो है पक्का है, अब ये बात थोड़ी बारीक है, पक्का इष्ट का मतलब है जिसका स्वरूप हृदय में धारण कर लिया गया है, जिसने अपने इष्ट के स्वरूप को हृदय में धारण कर लिया है और भक्ति स्वरूप जो लगा हुआ है। और वो बात गरीबदास जी की, वो रेगुलर कंटिन्यू से लगा रहता है, तो उससे कौन हटा सकता है। गरीबदास जी कहते हैं वो अपनी तो क्या करोड़ों पुरुषों का उद्धार कर सकता है, क्योंकि भक्ति ऐसा पदार्थ है, भक्ति ऐसे अपारस मणि है जिससे एक नहीं करोड़ों जीवों का उद्धार हो सकता है। संतों की बात अलग होती है, क्योंकि संत जो है उनकी रहनी, उनका मार्ग, उनकी रहत जो है वो अलग से रहती। वो असल में तो संत जो है वो तीसरे तिल से नीचे आते ही नहीं है। दूसरी बात यह, जो भक्ति की बात है, तो उसमें जो गुरुमुखी जीव होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं, उनका एक ऐसा रंग महल अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में एक ऐसा मंडल बना होता है जिसके बीच में जो आ गया एक बार रंग दिया। तो बात सीधी ये है कि हमें निश्चय से सत्संग में इनसे सीख लेकर, जैसे गरीबदास जी का ये हमने श्लोक लिया, ऐसे सीख लेकर हमने रेगुलर कंटिन्यू लगे रहना है। जो सत्संग की महत्ता को नहीं समझता, जो उस दिन हमने विचार किया कि जो अगर आकर हम बैठकर इनके चरणों में, इनकी शरण में और हाजिरी भरकर और मस्तक भी रखते हैं तो भी हमारे भाग उदय होते हैं। खाली मत समझो, हर चीज़ का जो है जब इंसान ही मजदूरी नहीं रखता तो वो परमात्मा तो कभी नहीं रखेगा, सात समुद्र पार भी नहीं। और भक्ति मार्ग तो प्रेम का मार्ग है, लेने देने की बात ही नहीं है। सीधी बात समझो, हमें सिर्फ और सिर्फ देना है। हमें अपने जिन संतों की शरण में हम लगे हैं, जिन सदगुरु की शरण में हम लगे हैं, उनको सिर्फ देना ही देना है। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, देना ही देना। सिर्फ यही सोचना कि भाई मुझे इसके बदले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार बना रहे, तेरा प्रेम बना रहे। रेगुलरिटी इस चीज़ में चाहिए। जो बिल्कुल लगन से, बिल्कुल एक श्रद्धा से अपने मंडल को बनाते हुए लगा रहता है, उसकी क्या बात कहना है, उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं होती। अगर गरीबदास की बात को सार्थक जीवन में किया जाए तो अपनी क्या लाखों करोड़ों पुरुषों को वो तार सकता है, लाखों जीवों को वो तार सकता है। ऐसे हमने इस चीज़ में सीख लेनी चाहिए कि जो सत्संग है इसको ऐसे ही साधारण नॉर्मल मत समझो। सत्य का संग जिसने कर लिया उसको असत्य की आँच नहीं है, उसको अविनाशी पुरुष मिल गया, उसको नाश करने वाला कौन है। न गुरु घर में आकर, संतों की शरण में आकर न शरीर देखें, न देखे संत क्या कर रहे हैं, न देखे उनकी वाणी कैसी है, न देखे कि उनका खान पान कैसा है, न देखे उनका व्यवहार जगत में कैसा है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि साधुओं के शरण में जाके उनके जो आचरण है उनको ग्रहण करना चाहिए, उनकी जो असली जो प्यार, जो उनका रूहानी प्यार है उनको ग्रहण करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ छोड़कर हम उनकी रहनुमाई में, उनकी रसाई में और उनके हाथ में, उनकी छत्र छाया के नीचे अगर रहना सीख जाएं तो वो निधि, वो संपदा हमें मिलती है जिसके लिए जीव मात्र जन्म जन्मांतर से 84 लाख जोनियों में कहाँ कहाँ भटक रहा है। और इस भी अगर मनुष्य को भी देखा जाए तो वो कोई कम दुखी नहीं है। रोज की तड़फना अगर तुम गिनने लग जाओ तो आज तक हम 84 लाख या 84 करोड़ बार तड़फ चुके हैं इस जीवन में, इस जिंदगी में करोड़ बार तड़फ चुके हैं। तो क्या यह सुखी जीवन थोड़ी है। इसलिए उस सुख के सागर को प्राप्त अगर करना है तो संतों की रहनुमाई में रहकर और सार्थक जीवन जीना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा उनके लिए
अपने मन में केवल सत्यता, शुभता और पवित्रता रखनी चाहिए। अगर ये भावना हमारे अंदर है तो हमें क्या पड़ी है दुनिया की, हमें क्या पड़ी है। हमें तो संतों ने शुरू से सिखा दिया, गुरु नानक जी ने शुरू से सिखा दिया कि शुरुआत से ही उन्होंने अपने व्यापार के मिले हुए पैसे को भी संतों की सेवा में लगा दिया। इतने बड़े बड़े अवतारी महापुरुषों ने हमको ये सीख दी है, और हमको क्या उदाहरण चाहिए। तो आज का इतना ही विचार है। बहुत ही ज़्यादा इस जीवन को सार्थक करने के लिए अगर ये सीख हम आचरण में ले आएँ तो इससे बड़ा कोई हमको सहारा क्या चाहिए। और क्या इससे ज़्यादा हमें, जब संत हमारे साथ हैं, जब महापुरुष इतने बड़े बड़े अवतार हमारे साथ हैं, तो क्यों जगत की परवाह करनी है। तो इसलिए निश्चय करके लग जाओ। हम अगर रीस भी करें तो उनके चरणों की तो करें, जहाँ वो चरण रख कर गए हैं उनके चरणों की जहाँ छाप पड़ी है, उनकी जो वाणी है, जो उन्होंने बोला है, उनको उन्होंने जो आज्ञा दी है, तो उनके आचरण में लेके तो आए। जितना भी हो सके उतना कोशिश करनी चाहिए। निश्चय से लगे रहना, सत्संग को छोड़ना नहीं है। इससे बड़ा अमूल्य धन कोई नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है। सत सत।